आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 15 से 20। ईश्वर ने अपनी आज्ञाएं एवं आदेश प्रकट किए और मनुष्य पर अपनी इच्छा प्रकट की है। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए। हाथ बढ़ाकर उनमें एक का चुनाव करो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता वही उसे मिल जाता है। ईश्वर की प्रज्ञा अपार है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह अपने श्रद्धालु भक्तों की देख रेख करता है। मनुष्य जो भी करते हैं वह सब देखता रहता है। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 10। हम उन लोगों के बीच प्रज्ञा की बातें करते हैं जो परिपक्व हो गए हैं। यह प्रज्ञा ना तो इस संसार की है और ना इस संसार के अधिपतियों की जो समाप्त होने को है। हम ईश्वर की उस रहस्य में प्रज्ञा और उद्देश्य की घोषणा करते हैं जो अब तक गुप्त रहे, जिन्हें ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था और जिनको संसार के अधिपतियों में किसी ने नहीं जाना। यदि वे लोग उन्हें जानते तो महिमामय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हम उन बातों के विषय में बोलते हैं जिनके संबंध में धर्म ग्रंथ यह कहता है, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और न कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। ईश्वर ने अपनी आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 37। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एकमात्र अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसीलिए जो उन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है,
तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपनी मुद्दाई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। यह भी कहा गया है, जो अपनी स्त्री का परित्याग करता है वह उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को परित्याग करता है वह उससे व्यभिचार कराता है, और जो परित्यागता से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ। प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरा करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। यह प्रभु का सुसमाचार है।